बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज हमारे पास है एक बेल बॉटम ट्राउज़र जो कि बहुत ही खूबसूरत सिलाई किया हुआ, बिल्कुल ब्रांड की तरह बनाया गया है। घुटने से इसकी फ़िटिंग है और बॉटम इसका बेल शेप में है। ये मैं आपको मुकम्मल खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, घुटने वाली साइड से ये फ़िटिंग में बना हुआ है, बॉटम इसका बड़ा है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये ब्रांडेड ट्राउज़र किस तरह से कटिंग करते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। हमारी वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और ब्रांड की तरह कटिंग करने का सारा तरीक़ाकार आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों की तरफ शेयर करें। ये है हमारे पास कपड़ा जिसमें से हमने ट्राउज़र कटिंग करना है। ये बड़े अर्ज में कपड़ा है और इसके साथ लंबाई वाली साइड पे एक बॉर्डर बना हुआ है। ये पिक्चर है, इस पिक्चर के मुताबिक हमने बनाना है। तो पहले हम जल्दी से इसका जो लंबाई वाली साइड पे बॉर्डर बना हुआ है, इस बॉर्डर को हम काट देंगे। ये बॉर्डर जो है हमने नहीं लगाना। ट्राउज़र का कपड़ा हम बिल्कुल वैसे ही बिछाएंगे जिस तरह से बाकी ट्राउज़र बिछाते हैं। और पहले हमने यहाँ पे एंडिंग पे जो हमारा बॉटम बनेगा वहाँ पे हमने 3 इंच छोड़ के एक निशान लगाना है। और उसके बाद हम ट्राउज़र की लंबाई हमने जो रखनी है वो 40 इंच है, तो हम 40 इंच पे इसका एक निशान लगाएंगे। ये ट्राउज़र हम मीडियम साइज़ पे बना रहे हैं और 40 इंच वाले निशान को हम इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। और निशान के बाद हम साइड से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम रखेंगे 10.5 इंच पे। 10.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और आसन रखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ 11.5 इंच पे। और यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 11.5 इंच पे, क्योंकि कोई भी डिज़ाइनर्स आप देखें ट्राउज़र बने हुए उनके आसन जो हैं वो बिल्कुल छोटे पैंट की तरह होते हैं, इनके आसन बड़े नहीं होते। अब टोटल हमारा निशान पिछले से लेके आगे तक 13.5 इंच पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारी मुकम्मल लंबाई आ जाएगी। अब ऊपर के निशान से लेके हमने सेंटर पे घुटने का निशान लगाना है जो कि हमारा 20 इंच पे आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा घुटने का निशान। अब यहाँ पे आपने ज़रा गौर करना है, ये टोटल कपड़ा आ जाएगा हमारा 15 इंच। 15 इंच का सेंटर करेंगे हम 7.5 इंच और यहाँ से भी हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 7.5 को हमने जो घुटने की शेप देनी है वो देनी है हमने 8.5 इंच। तो सेंटर से हम रखेंगे 4.25 इंच पे। टोटल होगा हमारा 8.5 इंच और पौंचे का सेंटर करते हुए हम 6.5 इंच पे सेंटर रखेंगे। और टोटल हमारा बॉटम है 13 इंच, तो 6.5 यहाँ और 6.5 यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। सेंटर आपने याद से बराबर करना है, सेंटर को नहीं छोड़ना। तो हम इस तरह फुटे की मदद से तमाम निशान जो हमने लगाए थे उनके ऊपर चॉक्स के साथ इस तरह से अपने निशान सारे लगा देंगे। तो ये सारे निशान लगाने के बाद आपके सामने बेल बॉटम की शेप बिल्कुल सामने आ जाएगी। तो ये बेल बॉटम, डिज़ाइनर्स बेल बॉटम आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। तो अब हम इसके फ्रंट की कटिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी बैक हमने किस तरह से कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम इलास्टिक का दबाव 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। साइड भी हम सारी सिलाई का मार्जिन रखते रखते अपने निशानों से 1-1 इंच हटा कर कटिंग करेंगे। यहाँ पे भी हम अपने निशान से हटाकर सिलाई का मार्जिन रखते हुए साथ साथ कटिंग करते जाएंगे। तो ये है जी हमारा बेल बॉटम का फ्रंट सारा। इस तरह से आपने बेल बॉटम कटिंग करना है। ये वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी भी हो रही है तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखें
ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए, आपको कटिंग करने में आसानी हो। फ्रंट की कटिंग हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस तरह कटिंग करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ है। हम लगाते हैं एक सेंटर का निशान और आपको ट्राउज़र का पूरा सेंटर करके दिखाते हैं। ये देखें, हमारा हर तरफ से सेंटर बिल्कुल इक्वल बराबर बराबर आ रहा है। तो आप जब भी बेल बॉटम कटिंग किया करें या ट्राउज़र कटिंग किया करें, उसका तरीक़ाकार यही किया करें। देखें, जहाँ जहाँ पे हमने ये सेंटर के निशान लगाए थे वो सारे के सारे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है ये पहना हुआ जब ट्राउज़र होगा, जब इस्त्री से प्रेस किया होगा तो ऊपर से ले के नीचे एंड तक इसकी सारी प्रेस की जो बांध बैठी होती है वो बिल्कुल बराबर होगी और ये बिल्कुल अपनी जगह पे स्ट्रेट डिज़ाइनर्स आउटफिट की तरह खड़ा रहेगा और किसी भी साइड से ये आउट नहीं होगा। ना फ्रंट से इसका सेंटर आउट होगा और ना बैक से इसका सेंटर आउट होगा। फ्रंट मुकम्मल हमारा कटिंग हो चुका है और इसी के साथ हम इसकी बैक भी कटिंग करेंगे। बैक का कपड़ा हमने सारा बिछा लिया है और इसके ऊपर हम फ्रंट को इस तरह से बिछाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कपड़े का प्रिंट का ख़ास ख्याल रखना है कि ये ऊपर नीचे ना हो। अब आपके पास कौन सा कपड़ा है, अगर प्लेन है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास प्रिंटेड कपड़ा है तो इन दोनों का रुख एक ही तरफ होना चाहिए, या तो ऊपर हो या नीचे की तरफ हो। तो ये कपड़ा देखें हमने बिछा लिया है। अब मैं आपको इसके बैक के निशान लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। बैक हमने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है इसकी, आसन वाली साइड से भी और घेर वाली साइड से भी, और सेम यही शेप देनी है। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा जोड़ आएगा, वो जोड़ हमारा सिलाई के बीच आसन में गुम हो जाएगा। उसका कोई ख़ास इशू नहीं है क्योंकि बड़े अर्ज़ का कपड़ा है तो बड़े अर्ज़ के कपड़े में अक्सर ऐसे जोड़ आ जाते हैं। अगर छोटे अर्ज़ का कपड़ा हो तो उसमें जोड़ कभी भी नहीं आता क्योंकि उसमें लंबाई ज़्यादा होती है। बड़े अर्ज़ वाले में लंबाई कम होती है और अर्ज़ बड़ा होता है। तो ये बैक में हमने कटिंग कर ली है साइड वाली साइड से और फ्रंट को हमने इस तरह से कटिंग करना है। अब पहुंच के हम अपने निशान की तरफ। यहाँ पे हम छोटा सा एक जोड़ लगा देंगे जो कि हमारा सिलाई के बीच में गुम हो जाएगा। इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, और सीधा कपड़े करने के बाद हमारे पास काफ़ी कपड़ा बचा हुआ है, इसी में से हम थोड़ा सा जोड़ का पीस निकाल कर लगा लेंगे। जोड़ की आपने कोशिश करनी है कि जोड़ आपने कभी भी रेप कपड़े का नहीं लगाना। जोड़ के लिए आप हमेशा सीधा या आड़ा कपड़ा इस्तेमाल करें। पहले कोशिश किया करें कि सीधा कपड़ा इस्तेमाल करें, आड़ा मत लगाया करें। तो ये जोड़ हमारा बिल्कुल आसन के बीच में इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे हम एक पिन लगा देते हैं ताकि सिलाई के वक्त तक ये कहीं गुम ना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको बेल बॉटम की समझ सारी आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।